जहां नवाज शरीफ आज जब अपने पड़ाव के दूसरे दिन आए तो और खिताब किया तो वो अदालत पे बड़े गिरजे और चमके। जैसे आपको इल्म है कि नवाज शरीफ ने अपने सफ़र का आगाज़ कल इस्लामाबाद से दोपहर 12 बजे किया था और पिंडी में कमोवेश शाम 7 बजे पहुंचे थे। ख्याल यही था कि ये जो जीटी रोड का फासला है जो कोई 350 किलोमीटर के लगभग है, गालिबन एक दिन में तय हो जाएगा, लेकिन बाखबर जराए कह रहे थे कि इस मार्च को तूल दिया जाएगा और ये बुध को चलेगा, जुमेरात को झेलम पहुंचेगा, जुमे को गुजरात पहुंचेगा, हफ्ते को यह इस्लामाबाद लाहौर में दाखिल होगा। और इसके ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ पैगाम दे रहे हैं और अब तो पैगाम खुलकर उन्होंने दे दिया है कि 5 जजों ने यक जुम्बिश कलम उनके इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया। ये तक वो कह बैठे कि जज हजरात ने वोट की पर्ची को फाड़ कर रख दिया। नवाज शरीफ गो के का काफिला गो के चल तो लाहौर की जानिब रहा है, लेकिन असल में उनकी नज़रें पिंडी में बैठे हुए लोगों पर हैं। और अगर माज़रत के साथ मैं ये कहूँ कि खाली जजों की तरफ नहीं बल्कि उनका ख्याल है, बल्कि कह रहे हैं कि गालिबन पिंडी को भी वो पैगाम दे रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ के इस काफिले में कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इस बारे में मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। इब्तिदा में कहा गया कि सैकड़ों थे, पिंडी में पहुंचा हज़ारों थे। थोड़ी देर पहले जब मैंने पूछा कि सराय आलमगीर में जब वो दाखिल हुए तो उनकी तादाद शायद 10,000 के करीब थी। जेलम में कुछ देर बाद खिताब करेंगे। अब मुझे ज़रा मुश्किल हो रही है अपने रिपोर्टरों के पास पहुंचने में कि वो उस मियाँ साहब के कंटेनर के इर्द करीब हैं, खड़े हुए हैं जहां पर जैमल लगे हुए हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी ज्वाइन करेंगे। मुनीर जहांगीर बड़ी सीनियर एंकर हैं, वो भी देखती आई हैं। इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ ऑन साही भी हमारे साथ हैं। तो पहले ज़रा इन लोगों से जो ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड रियलिटी के बारे में पूछें। तो मुनीरे, क्या आप तक आपने जो इसकी झलकियां देखी, जोश और खरोश भी देखा होगा, गाड़ियां और ट्रकें भी देखी होंगी, और यही सवाल फिर मैं ऑनसाई आपसे भी करूंगा। तो क्या हम समझें कि मियाँ साहब का ये जो सफ़र है ये उनकी पार्टी और उनके लिए मायूस कुन है या हौसला अफजा है? मुनीरे मुजाहिद साहब, देखिए, आपने भी बहुत सारे जुलूस देखे हैं और मैंने भी बहुत सारे जुलूस देख लिए हैं। आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी 18 अक्टूबर को, तो अवाम का एक जमे गफील था और वो जाहिर है एक दिन के अंदर ही वो सारा मामला जो था वो शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। ये एक कैवलकेड की सूरत में, एक कारवां की सूरत में गाँव, कस्बों, शहरों से शहर जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब एक कारवान के अंदर। तो जाहिर है वो मोमेंटम नहीं है जो एक दिन के ऊपर आ जाता है या एक दिन के अंदर बनाया जाता है और खत्म हो जाता है। तो ये एक वजह है कि शायद वो उस किस्म का मोमेंटम नहीं बनता। और हमने ये भी देखा कि कई जगहों के ऊपर हमें इत्तलात भी आई कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो वजीर हैं वो मायूस हैं, जो लोग आए हैं उनकी तादाद से। अगर जब ये यहाँ से निकले हैं इस्लामाबाद से मुजाहिद साहब, इनके साथ गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के लोगों की खासी बड़ी तादाद थी और वो कोई छोटा काफिला नहीं था, खासा बड़ा काफिला था जो इनके साथ निकला था। अब कितने लोग निकलते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इज़हारे यकजहती करने, क्या हम इसको नंबर्स में समेटेंगे? कितने लोग थे, क्या हम इसे फैसला करेंगे या हम इसके जो एक जज्बा है इसको देखेंगे, या फिर हम इसको देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब अब जब घर वापस जा रहे हैं तो जब लाहौर में जो कल्मिनेशन होगी वो क्या उनके तवक्कुआत पे पूरी उतरेगी? ठीक है मुनीर, आप हमारे साथ रहिएगा कि हमारे ऑन साही भी इस पूरे रास्ते में रहे, गालिबन पिंडी तक तो उन्होंने देखा, आगे फिर रुखसत किया। ऑन साही में ब्यूरो चीफ से पूछूंगा। मुनीरे, रिपोर्टिंग का काफ़ी अरसे तक नहीं है, बल्कि मुझे याद आया कि मेरे साथ तो इन्होंने कश्मीर और श्रीनगर में भी रिपोर्टिंग की थी कोई 12-14 साल पहले। तो इनकी जो ऑब्जर्वेशन, जो इनकी रिपोर्टिंग है ऑन साही, उसके पस मंज़र में, और अब जबकि आज तो यह तय हो गया कि दूसरा दिन तो पड़ाव झेलम में होगा,
मुझे लगता है तीसरे दिन पड़ाव गुजरात में होगा और चौथे दिन वो गालिबन 13 अगस्त को दाखिल होना चाहते हैं लाहौर में, जो पहले ही से 14 अगस्त के सबब वहां पर लोग मौजूद होंगे। तो क्या कहते हैं ओन शाही आप? जी बिल्कुल नियाज साहब, अभी तक जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि 13 और 14 की दरमियानी रात को वहां पहुंचा जाए, क्योंकि आपको याद होगा 2015 में जब इमरान खान भी निकले थे इस रात को तो बहुत बड़ा जमे गफीर था और लाहौरी हमेशा से इस रात बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। लेकिन जो बात अभी मुनीज़े कर रही थी बिल्कुल ये इसी तरह है कि काफी लोग थे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह इन्होंने इसको हाइप क्रिएट की हुई थी और जिस तरह से पिछले पूरे एक हफ्ते से वो सारी तैयारियां की जा रही थी उस तरह से नहीं निकले। और आज जो रावलपिंडी में जब मियां नवाज शरीफ बाहर निकले तो जो सुबह 12 बजे के अराउंड तकरीबन 300-400 लोग थे और वो बहुत ज्यादा मायूस कुन थी सूरत हाल, क्योंकि इनकी जो पार्टी है रावलपिंडी में वो मुख्तलिफ फैक्शंस में बटी हुई है उसमें, और चौधरी निसार तो आपको नजर ही नहीं आए इस पूरे 2 दिनों में, और जबकि कौमी असम्बली में वो आपको नजर आ गए। आज वो कौमी असम्बली में गए लेकिन मियां साहब को ना मिले ना उनकी रैली में आए। कल रात को भी जो हनीफ अब्बासी हैं जो मीटिंग कॉल की गई उसमें वो नहीं आए, आज सुबह भी वो लेट आए। तो ये सारा जो इनके अंदर ग्रुपिंग है बहुत स्ट्रांग ग्रुपिंग है। चौधरी तनवीर जो है सेनेटर वो लीड ले रहे हैं और उन्होंने कंटेनर बनाया था, लेकिन ये जो सारा अब जो जोन है जेहलम वाला जोन जो है ये मियां नवाज शरीफ का अपना जोन है। अगर रावलपिंडी से जेहलम तक आपने जीटी रोड पे सफर किया हो तो रास्ते में पहाड़ियां हैं, आबादी कम है निस्बतन जेहलम से। जब आप आगे जाते हैं और जेहलम उसके बाद खारियां, लाला मूसा, गुजरात। ठीक, ऑन शाही मुझे वैसे तो मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा भी ज्वाइन करेंगी, लेकिन अली जैदी ने ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मुझे रिपोर्टिंग कर मुनीज़े खुद और ऑन शाही दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनका ये कहना था कि इस्लामाबाद में क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और दीगर से लोग हुए तो एक हद तक मौसर थी, लेकिन जब पिंडी से बाहर निकले तो फिर उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं थे। मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप लोगों ने बड़े जुलूस निकाले हैं। अब नवाज शरीफ साहब कंटेनर पर चढ़ गए तो आप लोग जो हैं बड़े जेलस हो रहे हैं और बड़े उन पे तनकीदें कर रहे हो और आप ये कह रहे हैं मुजाहिद भाई लफ्ज तो बदले ना, अच्छा लफ्ज तो बदले भाई वो क्यों कंटेनर पे आ गया, कंटेनर पे भाई कंटेनर में हमारा ठग तो नहीं, ठेका तो नहीं है, हम तो मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? देख मैं मुस्कुरा ही रहा हूं कि ये जो तनकीद हम पे करते थे हम पे कंटेनर पे, मैं अल्लाह तेरी शान है और तुम हमदे रब की कौन कौन सी रहमतों को झुटलाओगे, ये देखिए जरा ये पूरा यू टर्न सर्कल। लेकिन मुझे जरा मुजाहिद भाई ऑन अ सीरियस नोट, ये काफिला मरहब अब कहाँ पहुंचा है? अब आपने सुना मैंने कहा क्या काफिला मरहब? नहीं वो फेडरल मिनिस्टर है, मैं नहीं हूं सर जी, फेडरल मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर 5-4 साल से वो क्लेम कर रहा है कि मरहब निकला। मैं भी कह रहा हूँ चलो, मैं तो उनको जो वो कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ भाई, मैं तो पहले कहता था मेरी मानते नहीं थे, अब तो वो खुद कह रहे हैं, मैं तो मान रहा हूँ जो फेडरल मिनिस्टर उनका भांजा भतीजा भी तो है ना वो आबिद शेर अली, रिश्तेदार है ना, चले मैं तो मान रहा हूँ। तो अब कहाँ पहुंचा है वो काफिला? सराय आलमगीर। अच्छा निकला, फिर आज जेलम में आएगा तो निकला क्यों है? निकला क्यों है? आज तो मियां साहब ने जजों को खुलकर कहा है कि आपने वोट की ताकत को फाड़ के फेंक दिया, आज तो उन्होंने कोई चीज वो नहीं रखी। मेरी बात सुने मुजाहिद भाई, नहीं मैं वो कह रहा हूं जो मियां साहब मैं उन्हीं को समझा रहा हूं। अल्लाह करे कि कोई उनका कोई आपका शो देख के मियां साहब तक बात पहुंचा दे, किसी में अकल आ जाए। अच्छा नहीं आपका शो तो देखते हैं, मुझे पता है आपका शो देखा जाता है, मुझे बताएं जरा। इस वक्त तो बड़े मसरूफ होंगे ना वो। मुझे वो हो रिकॉर्डिंग चले जाएगी बाद में व्हाट्सएप को। मुझे जरा एक बात बताएं, ये मैंडेट क्या बोलते रहते हैं, ये मैंडेट का मतलब चोरी करना होता है जी? मैंडेट का मतलब चोरी करना होता है? मुझे आपके पास मैंडेट है एक शो करने का, मैं आप एक माइक्रो पे आ जाए, मुजाहिद बरेलवी ने 7 बजे 24 पे चैनल पे शो करना, ये आपका मैंडेट है ना सर? एक दिहाड़ी है, नौकरी सर दिहाड़ी भी है, कोई और भी आपको दिया गया है ना, और शो आपने पॉलिटिकल करना है ना। अगर आप यहाँ नाच गाना लगा दें फिर आप बोले मुझे मैंडेट दिया गया है, और एक बात हो सकता है ज्यादा देखें लोग, वो और बात है, मैं वहीं आ रहा हूं, वो ज्यादा देखें ना देखें, दैट्स नॉट योर मैंडेट। इनको मैंडेट हुकूमत को जब आते हैं, पहले तो मैंडेट में इनका क्वेश्चन मार्क के नजर आ रहा है, 17 लाख वोटर इस रूट पे 17 लाख होने चाहिए, वो है नहीं, तो वो मैंडेट ही जाली है, वो तो एक अलग कहानी थी। चलिए 2 मिनट मान लीजिए, तस्लीम कर लीजिए, मैंडेट चोरी करने का नहीं मिलता, हुकूमत इलेक्ट होते हैं टू सर्व, खिदमत करने का।
ये चोरी करें और बोले जी मुझे 5 जजेस ने निकाल दिया। जजेस का काम यही है भाई साहब, जजेस का काम है टू अपहोल्ड द लॉ। जी अली, एक से पहले जरा मैं मुनीर से क्विक पूछ लूं, वो रास्ते में मौजूद है। मुनीर, हमारे अली जैदी तहरीक इंसाफ के, इन्होंने तो बमबारी करनी ही थी और तहरीक इंसाफ, मैंने कहा कि भाई आप लोग कंटेनर पे चढ़, मियां साहब अगर कंटेनर पे चढ़ गए तो आप, मैंने ऐसी जेलस कल ये कहा था कि इन्हें हो रहा है कि भाई उनका भी हुजूम चल रहा है, वो भी आ रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही कंटेनर पे चलती थी, उन्हीं के साथ लोग चलते थे। लेकिन एक और पहलू ये है मुनीर कि कल किसी ने अच्छा जुमला कहा था कि नवाज शरीफ का काफिला जा तो लाहौर पे था लेकिन नजरें पीछे यानी पिंडी की तरफ थी कि वो कितना उन्हें मुतासिर कर सके। तो जी मुनीजे। जी मुजाहिद साहब, देखिए आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, आपने मेरे से ज्यादा जुलूस और जलसे देखे हैं। आपने तो वो वक्त ही देखा है बस जब बड़े बड़े जुलूस होते थे अफसर खान साहब के, मगर उसके अंदर वोट बैंक के अंदर कुछ भी नहीं निकलता था। क्या हम एक सियासी लीडर की जो पावर है जलसों और जुलूसों से नापेंगे तोलेंगे, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हो, तो वो एक और कॉन्वर्सेशन है, वो एक और डायलॉग है। मगर अगर हम लोकल बॉडी इलेक्शंस की तरफ जाएंगे या कि हम इलेक्शंस के तौर पे देखेंगे कि हर लीडर की क्या कुव्वत है, तो अगर अच्छा लगे या बुरा लगे अली जैदी साहब को, बात असल में ये है कि जो जीटी रोड पे जहां से मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं वो 15 हल्के हैं, 15 कुछ लोग 15 कहते हैं, कुछ लोग 24 हल्के कहते हैं, हाँ कुछ 24 हल्के कहते हैं। जी हाँ जी, जिसके अंदर से सिर्फ एक हल्का जो है वो चौधरी शुजात साहब का या चौधरी गुजरात का है। तो इसलिए आप अंदाजा लगा लें कि इलेक्ट्रल पावर जो है नून लीग की अभी भी, जिससे कोई भी एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे ना मुनीर, इलेक्शन तो कंट्रोवर्शियल थे ना, वो तो खैर एक अलग बहस है कि आपको पता है वो इलेक्शन को तस्लीम इन्होंने नहीं किया। और एक, लेकिन मैं सिर्फ फिर इस पे आऊंगा कि ये जो मियां साहब ये जो रास्ता था, ये 4 दिन तक करने की स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली जो है वो कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि और फिर समझते हैं कि वो लाहौर में क्योंकि 13 अगस्त हो जाएगी, हफ्ता होगा, जश्न का समा होगा, उसकी वजह से एक बड़ा वो लाहौर के जरिए पैगाम देगा। कोई तुम्हें से एक चीज मैं कह दूं आपसे, मैं इलेक्टोरल, मैं आपकी बात मानने को तस्लीम करता हूं, चले इनका पूरा जीटी रोड इनकी है, सब कुछ है, मुझे बता दें निकले क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां देने निकले, कोई कमाल है वैसे। अब मुझे बताएं कि वो निक्सन को फारिग जब करने लगे थे, इंपीच करने लगे थी, वो क्या वो जजेस को, वो उसने खुद इस्तीफा दे दिया। आपको मैं एक और बताता हूं, देखें जो पावर ऑफ द जुडिशरी, जो कौमें बनती हैं बड़ी, आइजनहावर के जमाने में जो ये आया था, ये क्या हो गया, आइजनहावर के जमाने में जजमेंट आई थी कि वो इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल्स, ब्लैक्स और व्हाइट्स के स्कूल में एडमिशन, वहां एक स्टेट 2 स्टेट्स में अलाउ नहीं कर रहे थे, वहां के गवर्नर्स, वहां के लोकल गवर्नर्स, बट फेडरल कोर्ट की जजमेंट थी, ही सेंट इन द फोर्सेस। देखिए अली जैदी साहब, बड़ी जजेस को ही उड़ा रहे हैं, आप जजेस को ही उड़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी लोग निकल रहे हैं। आपकी पार्टी भी मौजूद थी इस प्रोसीडिंग्स के अंदर, मैं भी इसको कवर करती रही, छोटी सी तालिब इल्म मैं भी हूँ लॉ की, तो इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है, जजमेंट की सेहत क्या थी क्या नहीं थी, इसके ऊपर 2 राय और वाज़ेह 2 राय है। उस बात को अलग रखते हुए अगर मैं मुजाहिद साहब की सवाल का जवाब दूं, तो मुजाहिद साहब आपको याद होगा जब हम 18 अक्टूबर का जलसा कवर कर रहे थे, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा आई थी और हम एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, तो हमें ऐसे लग रहा था कि लोग नहीं है और वो हजूम ही नहीं है जिसकी हमें तवक्को थी, और हमने कहा कि ये नो शो, बल्कि हमने नहीं कहा, आपने बल्कि मुझे कहा कि मुनीजे अभी आप कुछ ना कहिएगा क्योंकि लोग एकदम आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अपने टेलीविजन चैनल्स पे जाके ये तबसरा किया कि बेनजीर भुट्टो का जो शो है वो नो शो है, जिसके बाद 2 घंटे पहले उनकी फ्लाइट लैंड होने वाली थी और जिस तरह कहते हैं ना कि रैट की तरह लोग निकल के आ गए, ऐसी जगहों तो अभी भी आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं। चले अब आप ये समझ रही है कि जो मैंने दवा दी है, अच्छा ऑन साइड जो मुनीर, अब आप कहता हूं ऑन जो मुनीर ये बात कह रही है कि चले अभी आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि झेलम के बाद जब गुजरांवाला जो पहलवानों का शहर है और शायद ये कहते हैं हमारा शहर है, माशाल्लाह शायद ससुराल भी वहां पे उनकी है, उस वक्त लोग बड़ी तादाद में आ जाएंगे ऑन साइड? नवाज शरीफ, मैं मुजाहिद साहब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने जोन में आ गए, सेफेस्ट जोन है ये मियां नवाज शरीफ का, लाहौर से भी
लोगों को आने में 1 घंटा लगेगा, सियालकोट से भी आने में 1 घंटा लगेगा, मंडी बहाउद्दीन से भी आने में 1 घंटा लगेगा, गुजरात दरमियान में है, कामोकी से भी। तो अब जो है अगर यहाँ पे लोग ना निकले तो फिर मैं अलीजादी साहब के साथ मुत्तफिक हूँ कि ये एक बहुत शो है, लेकिन अगर यहाँ पे ये लोग निकाल लें और ये उनका स्ट्रांगेस्ट जोन है, आप उनको जीटी रोड का कहते हैं, मैं कहता हूँ उनका सबसे जो स्ट्रांगेस्ट होल्ड है सेंट्रल पंजाब में वो गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन है, और वो सारा बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, करोड़ों लोग हैं जो नहीं तो असल तो इसी पे देखा जा रहा है कि लोग निकले ना निकले। कानून की बालादस्ती कानून की छोड़ा, वो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुजाहिद बरेलवी ने, अलीजादी ने, मुनीसा ने, किसी और ने तो नहीं किया। आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को कहा है कि हम क्यों ना आपको तौहीने इलेक्शन कमीशन की वार्निंग दे दें। इमरान खान कहाँ ले आए? इमरान खान को मैं तो इमरान खान को तुम कहाँ ले आए? तो हमारी रैली पर है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक की तरफ बिस्मिल्लाह करें लगा देना, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। मैं जरा एक ब्रेक की तरफ चला जाऊंगा और फिर असल मैंने जैसा कहा कि सारी नजरें इस वक्त हमारी रोड यानी जर्नैली सड़क पर हैं, बल्कि मैं तो कोई तारीख भी पढ़ रहा था, मतलब जीटी रोड वो शुरू होती है पिशावर से लेकर कलकत्ता तक जाती थी, कोई 1300 किलोमीटर, लेकिन इस वक्त तो बना दिया वो मोटरवे के बाद बेचारी जीटी रोड की किस्मत उस वक्त जागती है जब लोगों के काफिले इस पर आते हैं, जब सियासी लोग इस पर आते हैं। तो जीटी रोड का फासला जो 372 किलोमीटर का है इस्लामाबाद से लाहौर, और आधा भी नहीं अभी तक, मैं ख्याल पिंडी से जेहलम तक का वो गालिबन 100 किलोमीटर का फासला 2 दिन में तय किया है। ये हिकमत अमली है कि को टूल देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निमाज दिया जाए। किस हद तक कामयाब रहेंगे इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, और कोशिश करो बताएं क्यों हमारी मुस्लिम लीग की नुमाइंदा अब तक नहीं आई। लीडर जी मौजूद हैं और हमारे फील्ड में यानी ग्राउंड रियलिटी होती है वहाँ रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि मियाँ साहब क्या वाकई भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं, अभी तक शायद उसमें कामयाब नहीं हुए थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम
अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पे लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। तो कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज। शाहदेद कहता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम कोर्ट से माजूल या नाहल कर दिया जाने वाले वज़ीर आज़म, जिनका काफिला इस्लामाबाद से 12 बजे कल शुरू हुआ था, पहला पड़ाव उसका पिंडी में हुआ और आज जेहलम तक पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल, बार बार तवातुर से हमारे रिपोर्टर्स उसकी तादाद के बारे में कह रहे हैं और आपको इल्म है कि बहरहाल अब और तरह पोलराइजेशन या तकसीम मीडिया में भी है। यहाँ हमारे साथ जहाँ अली जैदी हैं, वहाँ हमारी रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता मलिक मौजूद हैं और शाइस्ता बीबी की पूरी फैमिली जो है सियासत में एक तवील अरसे से है। शाइस्ता बीबी, जो लोग बैठे हैं, चलें मुखालफिन तो अपनी जगह कहेंगे, लेकिन आपके ख्याल में जो इस्लामाबाद से रवानगी, पिंडी और पिंडी से सराय आलमगीर और जेहलम क्या खबरें हैं? क्या यानी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जितनी उम्मीदें थी, उतनी बड़ी तादाद में अभी तक लोग सड़कों पे नहीं आए, तो हम ये समझें कि अब जब वो अपने गढ़ में पहुंचे हैं तो शायद ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। शाइस्ता बीबी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरेलवी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि ये डिबेट कहाँ से आ गई कि कितने लोग हैं। डिबेट तो ये थी कि हमारे साथ लोग ही कोई नहीं है। अच्छा। और मियां नवाज शरीफ बिल्कुल तनहा रह गए हैं, उनकी पार्टी में तोड़फोड़ हो चुकी है
और वहां कोई है ही नहीं जो उनका फॉलोअर है। तो पहले तो बात यहां से शुरू करें कि पहले तो उन लोगों के लिए ये बात ही काफी हैरानकुन होगी कि वो तन्हा हैं और उनके साथ कोई नहीं है। ठीक है। और ये मैं नहीं कह रही, मैंने नहीं कहा, मुझे जो टीवी की स्क्रीन्स ने दिखाया, मैं तो लाहौर में बैठी हूँ, मेरे इल्म में तो नहीं है कि कौन कितने लोग थे पिंडी में, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि 10 मिनट का रास्ता ये रात 6 घंटे में तय हुआ है। और मैं ये नहीं जानती कि वहाँ कौन था कौन नहीं था, मुझे ये पता है जो आपकी स्क्रीन्स ने दिखाया कि वहाँ जमे गफीर था लोगों का, और लोग उनको कारवां चलने नहीं दे रहे थे, और उनको रात जो कि बिल्कुल प्लान में नहीं था, उनको अपना पड़ाव पिंडी में ही करना पड़ा। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन से लोग हैं जिनको नजर नहीं आ रहा, शायद वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ तन्हा है और उसके पीछे कोई नहीं है, और ये पार्टी आइसोलेशन में चली गई है और तोड़ फोड़ हो जाएगी। पर मैंने तो देखा है कि ये पार्टी उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी पहले थी। जी, एक तो बात है ना कि अभी तक जो कह रही है कि हम तो तादाद पे जा ही नहीं रहे हैं, लोग समझते थे कि माजूली के बाद कोई साथ नहीं देगा, फिर बहरहाल उस वक्त काफ लीग भी बन गई थी, टूट फूट भी नहीं हुई, मियाँ साहब ने ताज भी सर पे खाकान अब्बासी का रखा तो कबूल कर लिया गया। अभी तक तो ये सूरत हाल है जो शाइस्ता मलिक और मुस्लिम लीग की क़यादत करी। मैं अब इसमें अब आप दिखाएं, फिर आपके पास होंगे कि वो ऐसे ऐसे करके पैसे फेंक फेंक के लोगों को बुला रहे हैं। नहीं, ये तो खुशी में होता है, खुशी में पैसे फेंक के लोगों को। अच्छा, मेरी इट डजंट मैटर, मुझे क्या फर्क पड़ा है कि लोग झूठ बोल रहे हो, पैसे नहीं फेंके। नहीं, पैसे फेंके ना। अच्छा, चले आगे बढ़िए। तो अब वो खुशी में फेंके क्या फेंके? अब आप वो बोलेंगे खुशी पे, मैं बोलूंगा लोगों को बुलाने के लिए फेंके। जब पैसा खत्म हो जाए लोग चले आते। मुझे क्या फर्क पड़ा लोग निकले ना निकले? मैं क्या कह रहा हूँ कि पीएमएलएन खत्म हो जाए ना, मुझे इससे क्या फर्क पड़ा? भाई आपकी क़यादत बदल गई है, आपका नया प्राइम मिनिस्टर आ गया है, एक आदमी जो है जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये लेके निकल क्यों रहे हैं? ये अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि 5 जजेस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इंतहा, 5 जजेस आपका मैंडेट कैसे ले सकते हैं? ओ भाई, कानून नाफिज करने वालों को काम ये होता है कि अगर शादी हो जाए और कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए अपनी बेगम के ऊपर चीट करते हुए, आप बोले जी मैं अवाम को जवाब दूं, भाई आप बेगम को जवाब दोगे। अगर आप बत्ती तोड़ते हैं पुलिस वालों को जवाब दें, जब आप कत्ल करते हैं पुलिस आपको पकड़ती है, जब आप चोरी करते हैं एफबीआर को जवाब दें, टैक्स जब आप चोरी करते हैं एफबीआर को जवाब दें। ये कोई तरीका? अब आप सुप्रीम कोर्ट में जवाब दें, आपकी मर्जी से आपने कहा जीआईटी बनो, मिठाइयां बांट रहे थे, जीआईटी बनी, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फारिग कर दिया। जिस इशू पे भी किया, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको डिक्लेयर करना चाहिए था कि आप अपने बेटे की कंपनी में चेयरमैन है, आपने नहीं डिक्लेयर किया, आप लीगली फायर हो गए, फारिग हो गए। अब आप फारिग हो गए तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निशाना बना रहे हैं। ये भूल गए कि नैब के ऊपर किताबें भेजी हुई आपके पूरे खानदान पे। ठीक है, कमाल बात कर रहे हैं यार। निकले रोड के ऊपर, निकले भाई, और निकले, हमें क्या फर्क? ठीक है, चलिए एक बात हो गई। अब आप आखिरी बात उनकी, और उनके वो मिनिस्टर, अच्छा अब मुझे भी बोलने दें, आप पूरा बोलिएगा। नहीं, आखिरी बात, उनके वो मिनिस्टर, वो क्या नाम है, वो जो ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ नाम है ना उनका, वो उसकी वो गाजी की वो जो था ना, जो जिसको जो क्या नाम था, जो सलमान तासीर का जो जिसको कत्ल करके उसकी तस्वीरें लगा के कह रहा लोग इतने निकले यार, खुदा को माने यार। जी खैर, चले शाइस्ता बीबी, अब आप सुनिएगा सब सुकून से। एक तो आपने क्या हुक्म करें? देखें जी जी शाइस्ता, बात सुने, सब्र सुकून तो शायद नहीं इनके नसीब में शायद सब्र शुक्र तो है नहीं। अब मेरी बात ये सुने कि इन्होंने ये फरमाया कि हमने मिठाइयाँ बांटी जब जीआईटी बनी। हमने मिठाइयाँ नहीं बांटी। जब इन लोगों ने जब ये जीआईटी का हुआ तो इनको तो मंजूर ही नहीं थी। इनको अपनी जुडिशरी में भी नुक्स नजर आया था, इनको जीआईटी में भी नुक्स नजर आया था, लेकिन हमने बावजूद अपने हर तहफ़्फ़ुज़ के, हम मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बयान करते रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद हर स्टेज पे जब लीक हुई तस्वीर, जब पैनल बना, जिसने व्हाट्सएप मैसेजेस हुए, जब क्या क्या हुआ, हम हर स्टेज पे बताते रहे, लेकिन फिर भी हम रूल ऑफ लॉ के लिए पेश होते रहे, बल्कि हर शख्स जिसको उन्होंने बुलाया वो पेश हुआ है। यहाँ मैं अपने भाई से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर वो एहतजाज करें, 126 दिन का एहतजाज किया, पूरी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल कर दी, सारे कारोबार रुक गए, इस्लामाबाद के अंदर कब्रें खोदी गईं, इस्लामाबाद में कफन पहन के अपने कजन के साथ कंटेनर्स पे खड़े हुए, बिल बिजली के कहा फाड़ दो, किसी की तू तड़ाक इंतहा तक पहुंची, हम तो जब भी नहीं बोले।
अब मियां साहब अपने घर वापस आ रहे हैं और उनके कारकुन, उनके सपोर्टर्स ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो मियां साहब के साथ खड़े हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनका मैंडेट, देखें ये मेरे भाई कह रहे हैं कि जवाब दे, फलाना उसका है, फलाना उसका है, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो अवामी लीडर है वो अपने अवाम का जवाबदेह भी है, वो आंसरेबल टू द वोटर है। वो वोटर की तजलील होती है जब आप बार बार किसी इलेक्टेड नुमाइंदे को बरतरफ करते हैं। मुझे आज ये एक बात का जवाब दे दें जो मियां साहब भी पूछ रहे हैं और मैं भी एज अ पाकिस्तानी पूछ रही हूँ कि क्या वजह है कि 70 साल में हमने 18-19 अब प्राइम मिनिस्टर्स हर दफा करप्शन का इल्जाम देके कभी जुडिशल कू किया है, कभी हमने उसको 58(2)B के जरिए निकाला है, कभी हमने कोई वजह ली है, लेकिन हमने किसी इलेक्टेड नुमाइंदे को अपनी टेन्योर पूरा करने नहीं दिया। आखिर इसकी क्या वजह है? चलें, इस सवाल का जवाब भी देंगे मुझे, क्योंकि कहा जा रहा है ब्रेक और आपका सुना और इसी का जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। अली रैजी साहब, क्या है ये, क्या है? मैं जरा एक ब्रेक की तरफ चले जाऊँ, फिर मैं आता हूँ मौजूद जरा अली जैदी साहब तहरीक इंसाफ और शायद बीबी से तो गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जरा मैं क्विक जरा मुझे जीटी रोड का जरा मंजर भी दिखाइए और किसी रिपोर्टर से बताइए कि जेलम में पड़ाव है, आगे क्या प्रोग्राम है और ये काफिला में खैर चलें तादाद की बात नहीं है, बहरहाल मियां साहब तनहा नहीं है, ये बात सही है हमारी शायद साहब बीबी ने कहा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस। मुजाहिद एक बार आपको फिर खुश आमदेद कहता है। GT रोड पर हमारे मियाँ नवाज शरीफ का काफिला अब कोई तकरीबन 18 घंटे पूरे करने जा रहा है और लगता यही है कि जिस रफ्तार से जा रहा है कि अगर जेलम में क़याम हो और फिर गुजरात में क़याम हो तो शायद हफ्ते के दिन ही वो लाहौर में दाखिल होगा जब 14 अगस्त की जश्न की तैयारियां अपने उरूज पर होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे साबिक माजूल प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग हैं उनमें से किसी से रब्ता हो, लेकिन वहाँ कहते हैं जी फ़ोन करना कॉल करना में मुश्किल हो रही है। अली जैदी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और शाइस्ता मलिक साहिबा MNA, और जैसे मैंने कहा कि इनका पूरा घराना सियासी है। कई सवाल उन्होंने उठाए शाइस्ता बीबी ने हमारे अली जैदी साहब। क्विक उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो कभी भी मुद्दत नहीं पूरी। आप देखें ये भी एक तमाशा ही है। वैसे आई एम ग्लैड कि उन्होंने याद दिला दी, मैं तो भूल गया था। उनको पहले जर्नैली भी निकाला हुआ है, उससे पहले कैसे निकाला था 58 भी प्रेसिडेंट ने भी निकाला हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाल दिया, और 3 दफ़ा करप्शन के चार्जेस पे। क्या ये शाइस्ता बीबी मुझे ये कह सकती हैं कि ये इन्हीं की बेटी टीवी पे आके बैठी थी, हमारी तो पाकिस्तान में क्या, लंदन में क्या, दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लो जी फिर कहाँ से निकल आई सारी प्रॉपर्टियां। इतने झूठ बोलने के बाद अभी भी लोग, अगर पढ़े लिखे लोग, चलो एक तो वो है ना जिनको समझ में कोई नहीं आ रही, नहीं सवाल चले तो ये कैसे ये जो आप ये समझाएगा, अगर लोग, अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने सड़कों पर आए हैं, जुलूस निकाल रहा है, हमायत बता रहे हैं, तो इस पर आपको क्या एतराज, इस पर आपको ये क्यों हो रहा है? मुझे कोई एतराज, मैं तो आपसे कह रहा हूं मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, मुझे एतराज है जब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट को वो जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो कर रहे हैं कि जी आप मानते हो फैसला, भाई आप है कौन नहीं मानते। शायद बीबी आज कुछ थोड़ा सा आज लग रहा था शायद बीबी कि आज मियां साहब जो बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, उन्होंने आज बराह रास्त ये कहा कि अवाम वोट देते हैं, आप घर बेच देते हैं, चलता कर देते हैं, अवाम के वोट को फाड़ दिया गया जजेस ने। तो आज बराह रास्त बहरहाल शायद बीबी आपके माजूल प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उनको आप हमारा अब्बास जी 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 मैं जी
मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखें, उन्होंने कुछ सवाल किए, ये जो सवाल कर रहे हैं वो अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, अपने वोटर के बीच में खड़े होके वो बात कर रहे हैं जो उनका अवाम करना चाहती है। देखें, उन्होंने तो लोग किस तरह बिलीव किया है और रूल ऑफ लॉ को किस तरह फॉलो किया है वो सबके सामने है। आधा घंटा लगा है कि फैसला आने के बाद उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी है और वो रेडी थे छोड़ने में, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं वो अवाम पूछना चाहती है। और अब मेरे भाई से मेरी एक और दरख्वास्त है, देखें जो चीज ये पिछले 4 साल से बेच रहे थे वो बिक गई है, समझें। अब मुझे ये बताएं कि आगे क्या बेचेंगे, आगे इनके पास क्या है अवाम को बताने के लिए, क्योंकि केपीके में जो हाल है ना वो तो अब सब जानते हैं। वहां जो हाल है, वहां जो एहतसाब कमीशन का हाल है, वहां जो करप्शन का हाल है, वहां जो डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स का हाल है, वहां जो कुछ स्कूलों का हाल है, तो अब मेरे भाई मुझे ये बताएं कि यहां से आगे वो कैसे चलेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को उन्होंने कुर्सी तो उनसे छीन ली है, ये ठीक है, लेकिन अब वो अवाम में होंगे और अवाम के लिए, इनके लिए वो बाहर ज्यादा खतरनाक है इससे जो वो अपनी कुर्सी पर थे। तो आगे इनका क्या लाइन ऑफ एक्शन है? क्या बेचने के लिए? क्विक 3 जवाब। नंबर 1 2 सवाल है, 2 जवाब। 3 ही सवाल किए। एहतसाब कमीशन, आई थिंक फेलियर ऑफ केपीके गवर्नमेंट, दे शुड हैव डन इट। अच्छा, एक्सेप्टेड। मैं समझता हूं उनको करना चाहिए था। उस पूरे मुल्क में सबसे अच्छा पीडो का भी बता दें, पीडो का भी बता दें। शुक्र है, एक बात तो मान ली इन्होंने, खान साहब के हम ही बड़ी मुश्किल से मानते हैं, जैदी साहब सामने बैठे इसलिए इन्हें मानना पड़ा। मैं सामने, मैं एक्सेप्ट, लाइव टीवी शो तो रिकॉर्ड नहीं है, मैं कह रहा हूँ जी वो करना चाहिए था, ये काम नहीं कर सके। ठीक है। बाकी जहां तक इन्होंने सारी बातें की ना केपीके में अस्पतालों की और पुलिस की, और ये मेरा चैलेंज है मुजाहिद भाई, आप एक नेशनली नहीं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फेस हैं, मुझे छोड़ें, आप चले जाए कैमरा लेके, बल्कि आप अपने चैनल के प्रोग्राम निकाल के चलाए। ठीक है, आप अपने चैनल के वहां कितनी तब्दीली आ गई है, पुलिस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, जमीन आसमान का फर्क है। 4 साल में हमने बहुत तब्दीली वहां कर दी। जहां हम फेल हुए वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, जहां गलत बयानी हो रही है मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपके अपने मिनिस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करते रहे, वो ठीक है, वो करते रहे मिनिस्टर। ये भी हमारी जमहूरी पार्टी के अंदर हो सकता है कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारी लीडरशिप को ही, मैं खड़े होकर टीवी के ऊपर बैठ के मैं खुद कह सकता हूँ कि जी मेरे परवेज खट्टक इस चीज में फेल हुआ। जो चीजें उन्होंने अच्छी की, मैं कहता हूँ जबरदस्त काम किया, जो चीजें एक चीज में गड़बड़ हुई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये हमारी, दिस इज द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। आपकी तरह नहीं आपकी पार्टी में कि जी मियां साहब ने जो कह दिया कि वो मान लिया, मेरे अपार्टमेंट नहीं है, खुद एक दफा मुंह पे कह रहे हैं चौधरी ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे चली गई ना, सर आगे चली गई ना, तो फिर मैं ये कह रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, मैं तो 90 की दहाई में वो तो खुद मैं गया उनके अपार्टमेंट, सारे इनके मिनिस्टर्स कहते थे, फिर कहते जी हमारे हैं नहीं। एनीवेज ये मैं नहीं, मुझे पता चल गया ना कि इमरान खान या मैं कहता हूं अली जैदी की अगर कोई चोरी निकल गई, मैं मुजाहिद बरेलवी को चाहता हूं बैन करें। आप तो मेरी दोस्त है, बैन करें, मुझे गंदा करें टीवी पे अगर मैं झूठ बोलूं तो, ये काम है आपका, गंदा करें मुझे। नहीं, लेकिन आपके लीडरों से भी पूछा तो जा रहा है ना, पूछे ना, पूछा तो जा रहा है ना, अगर कोई इररेस्पेक्टिव जो भी हो पूछा तो जा रहा है। अगर मैं आपसे, मुझे एक रिपोर्टर से भी कंक्लूडिंग बात ये कहूं कि बहरहाल ये जो काफिला जिस तरह जा रहा है, और देखें उस तरह, मेरी बात सुने बरेलवी साहब जी ऑफशोर कंपनियां तो इमरान खान साहब की भी नहीं थी, उन्होंने कहा था। अपार्टमेंट तो उनके भी नहीं थे, बनी गाला के पैसों में जो लफड़े हुए, उसने मुझे तोहफा दिया, फिर मेरी बीवी, मतलब मेरी बात सुने, देखिए मेरी बहन, आप देखिए गलत बयानी, वो डिक्लेयर्ड है, वो डिक्लेयर्ड है मेरी बहन, रिश्ते कितने अच्छे हैं कि डाइवोर्स भी हो जाती। और फिर नहीं, अब आप इस लेवल पे खेलना चाहेंगे, आप इस लेवल पे खेलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले ऑन दिस लेवल, ऑन दिस पिच? आई डोंट वांट टू प्ले ऑन दैट। आपकी मैं वैसे पूछ रही, मैं वैसे आई डोंट वांट टू प्ले ऑन द विकेट। आप जो झूठ की बात कह रहे हैं ना, आप झूठ की बात, मियां साहब का पकड़ा गया, झूठ तो सबने बहुत बोले, बहुत बोले, हमने तो डिक्लेयर की भी है, खान के अपार्टमेंट भी बहुत बोले, मनी ट्रेल भी दे दी है, बोले इमरान खान ने। बात हम उसकी तरफ आ जाते हैं फिर, शायद मलिक ये जो आपकी इसी तरह डिक्लेयर्ड है ना कि बीवी ने मुझे दे दिया, फिर उन्होंने दे दी, मनी ट्रेल दी है, मॉर्गेज की मनी 117,000 पाउंड, उससे ज्यादा का तो उसने रसीदें दिखा दी हैं कि जी 3.5 लाख पाउंड तो यही पड़े हुए थे, अपार्टमेंट तो सिर्फ 117 लाख हजार पाउंड का। तो क्या मतलब है? अगर और वो कभी हुकूमत इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, इंशाल्लाह अगर इंसाफ देखें, अगर इंसाफ हुआ तो आपको भी पता चल जाएगा, अगर इंसाफ हुआ, अगर इंसाफ तो हो रहा है। जजेस ने कह दिया इनकी मनी ट्रेल एक्सेप्टेबल है, आपने तो मनी ट्रेल दी नहीं, आप तो टाइटल डीड भी नहीं दे सके, आप रोड पे निकल गए।
अभी अब जो आखिरी में बात कर दूं, तीन सी आखिरी, ये जो कह रही है ना नवाज शरीफ डेंजरस है, ये बड़ा अच्छा हुआ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतरा है, क्योंकि अब जब नैब के केस में जाएंगे तो इंशाल्लाह दियाला के अंदर है, अभी थोड़ी देर रह ले कंटेनर से, इंशाल्लाह दियाला जेल, इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान का भेजेंगे, नैब भेजेगी, इस मुल्क के इदारे भेजेंगे चोरी करने वालों को। मैं कहता हूं अगर अली जैदी नहीं किया, अली जैदी को भी, शाहिद मलिक को भी तो आखिरी बात कहने दें। ये बड़ी इंशाल्लाह और माशाल्लाह जी। मैं तो कह रहा हूं इंशाल्लाह। मेरी भी मैं बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रेन, हाँ मैं भी जबान को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, प्लीज। इंशाल्लाह गलत बात। अच्छा जी जी कंक्लूडिंग। लेकिन आप ये समझती हैं कि ये जो आज मियां साहब ने ताकत का मुजाहरा किया है, लाहौर पहुंचकर यानी आप साबित कर लेंगे कि हाँ जो और लोग कुछ कहते हैं ये इलेक्शन रैली है, शायद बीबी, ये भी हो सकता है कि खाकान अब्बासी साहब जल्द इंतखाबात करा दें और फिर दोबारा। जी शाइस्ता जी। नहीं देखें, इंतखाबात वक्त पे ही इंशाल्लाह होने चाहिए। इस मतलब जिसका भी है, हमने एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई है और मियां नवाज शरीफ हट गए हैं, उन्होंने अगला प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, तो टर्म पूरी होनी चाहिए। जो काम है, जो वादे हमने किए हैं, वो कौम को भी एक दफा पता चल जाए कि हमने 2016 की लोड शेडिंग का वादा किया था, वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हम सॉरी शाइस्ता, मैं हम आप तक जरा कंप्लीट करने का टाइम देर से पहुंच सके, माजरत के आपके पास जरा हम ताखीर से पहुंच सके। बहरहाल काफिला जारी है, बहस हो रही है, बड़ा है छोटा है, जलसा जुलूस, और बहरहाल उनका हक है कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें। और ये अच्छी बात है कि जी वो भी कंटेनर पे आ गए, क्योंकि कहा यह जाता था कि जी कंटेनर पे खड़े होते हैं सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले। और जैसे मैंने कहा कि तीसरा और चौथा दिन तक भी लोग कह सकते हैं, बल्कि पांचवें दिन भी ये काफिला जारी रह सकता है। चैनल 24 की खुसूसी नशरियात जारी हैं। मुजाहिद बरेलवी आपके साथ चल रहा है जी।